सीताराम एवरीवन और मेरे करवा चौथ स्पेशल व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को मतलब जितनी भी सुहागनें हैं या होने वाली हैं और उन सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी अपने कुछ कपड़े। एक तो मुझे निकालनी थी मतलब चुनरी निकालनी थी जो शादी की जो ऊपर से उड़ाते हैं वो वाली जो मैंने ओढ़ी हुई थी वो। और दूसरा मुझे अपनी एक रेड कलर का पेटीकोट मेरा था जो कि मुझे ढूंढ रही थी मैं, चाहिए था मुझे साड़ी के लिए। तो वो रखा तो वैसे बाहर ही था, लेकिन वही है ना कि जब चीज़ चाहिए हो उस टाइम पे मिलती नहीं है। चाहे आप पूरा घर खंगाल मारो लेकिन सारे कपड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ चाहिए होगी ना वो नहीं मिलेगी। और पूरे बेड में ढूंढने के बाद फिर वो अलमारी में मिली और सामने ही रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं पहले वही सब ढूंढ रही थी। और चुनरी तो खैर अलग से रखी हुई थी कि लहंगे के साथ ही जो शादी का लहंगा था उसी में रखी होती है, वो तो आराम से मिल गई थी। और बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े इतनी मेहनत बेकार ही करी और बाद में देखा तो बाहर रखा हुआ था पेटीकोट। और ये जो आप रेड और गोल्डन कलर की साड़ी देख रहे हो ना ऊपर ही रखी हुई है जो मेरे सीधे हाथ की तरफ, तो वो पिछले बार की है जो पिछले साल मैंने पहनी थी करवा चौथ पे। और सेम ऐसी ही साड़ी मैंने पुन्नू की ताई जी को दी थी, मतलब पूछकर। उनका ऑरेंज कलर था और मेरा रेड कलर है। बस मैं लगी हुई थी यहाँ पर पूजा की तैयारियों में, क्योंकि फिर कथा वगैरह भी सुननी होती है और बहुत सारे काम होते हैं। और कथा सुननी है तो फिर तैयार होके सुनना पड़ता है, मतलब बोलते हैं अच्छे से तैयार होके सुननी चाहिए, तो बस तैयार भी होना है। और तैयार क्या मैं आपको बताऊँ, आज ना मैं किश्तों में तैयार हुई हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सारा काम भी करना होता है खुद ही। तो थोड़ा थोड़ा काम किया है, थोड़ा थोड़ा तैयार हुई हूँ, फिर थोड़ा काम किया फिर थोड़ा तैयार हुई हूँ, ऐसा चला है मेरे साथ आज। और वैसे ये मेरी पूरी हेल्प करते हैं जहाँ तक इनसे बन पड़ता है, लेकिन जो काम मेरे है वो तो मैं ही करूँगी, तो बस इसीलिए। और बस यहाँ पे मैं पहले सारा सामान लगा दे रही हूँ हर बार की तरह। तो यहाँ पर पहले सारे कपड़ों वगैरह में कलावा बांध दूँगी, क्योंकि सारा सामान पूजना है। तो जो भी पुन्नू के ताऊ ताई जी को मैं देती हूँ वो सब मैं पूजने के लिए एक जगह इकट्ठा करके मतलब सेट करके लगा देती हूँ। और पहले तो मैं देती थी सासू माँ को, मतलब पुन्नू की दादी को, तो अब वो नहीं है तो अब मैं देती हूँ पुन्नू के ताऊ ताई जी को। तो बस यहाँ पे मैंने पहले साड़ी में कलावा बांध दिया, उसके बाद जो पुन्नू के ताऊ जी के लिए कपड़े हैं उन पर भी बांध दिया कलावा। और ये मैं पाउच मंगवा लेती हूँ इनसे, क्योंकि जो साड़ी के बॉक्स वगैरह आते हैं ना उसमें ना तो अच्छे से रखा जाता है और फिर ये होता है कि वो जगह भी बहुत घेरते हैं। और ये मुझे सबसे सही लगते हैं जो ऐसे पाउच आते हैं और हर साइज़ में मिल भी जाते हैं ये। तो ये मीडियम साइज़ का ही है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, मतलब इसमें सारा सामान अच्छे से आ जाता है और सेपरेट रखा रहता है, सेफ़ बिल्कुल। तो बस इसी में सारा कुछ लगा दूँगी मैं, जो भी श्रृंगार का सामान ख़रीदा है मैंने। और मैंने दीदी के लिए जो चूड़ियों का सेट लिया था ना, तो उस सेट में ना कांच की चूड़ी कोई भी नहीं थी, इसीलिए मैंने लाल कलर की कांच की चूड़ियाँ अलग से एक और बॉक्स ख़रीद लिया था उनके लिए, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा ज़रूरी होती है रखनी पूजनी। ये जो सेट है चूड़ियों का जो आप ये वाला देख रहे हो ना, तो इसमें कोई भी कांच की नहीं है, थोड़ा मेटल टाइप की होती है ना वैसी है ये, मतलब डेकोरेटिव है बस। और बस यहाँ पे जो भी श्रृंगार का सामान मैंने और सब ख़रीदा था, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक वगैरह, वो सब भी रख दिया है यहाँ पे मैंने। मतलब जो कुछ भी पुन्नू की ताई जी यूज़ करती है ना मैं वही सब खरीदती हूँ बस, क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मेकअप वगैरह का तो यूज़ करती नहीं है वो तो, लेकिन जो भी करती है वो रख देती हूँ। और एक आध एक्स्ट्रा रख ही देती हूँ जो मतलब मुझे लगता है कि वो कर लेंगी यूज़, तो वो सब भी रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब सामान रख दिया है मैंने। एक कंघी भी है इसमें और ये 2 क्लचर क्यूट से मुझे दिख गए थे, तो आज इस बार मैंने ये वाले लिए हैं। तो ये मैंने 2 ख़रीद लिए थे क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे, तो अपने लिए भी एक ले लिया था। और बस यहाँ पे एक मेहंदी का पैकेट रख दिया है। मेहंदी का कोन बना हुआ मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर पता नहीं मैं कब तक जा पाऊँगी ससुराल और कब तक फिर मैं दे पाऊँगी ये सारा सामान उनको, तो इसीलिए अभी मैं ये सूखा वाली मेहंदी ही इसमें रख रही हूँ, बाकी बाद में कोन रख दूँगी इसमें जब मैं जाऊँगी। और साथ ही में मैंने पेटीकोट भी रख दिया है साड़ी के साथ का। तो बस ये सब हो गया सामान, यहाँ पर सेट हो गया अच्छे से, मैंने लगा दिया है इसमें। और बिंदी के पत्ते भी मैंने 2 ले लिए थे, क्योंकि एक तो मैंने रखा ही है थोड़ा सा स्टोन वाली जो है, और एक मैंने अपनी पसंद से थोड़ा नॉर्मल सा ले लिया था, मतलब प्लेन है, सिर्फ उस पर एक स्टोन है, तो वो एक एक्स्ट्रा रख दिया है मैंने, डेली यूज़ में काम आ जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा हैवी टाइप की होती हैं वो रोज़ रोज़ तो लगाई नहीं जाती। और बस यहाँ पे मैंने पायल भी पहन ली है क्योंकि हाथ लग गई थी तो पहन ही ली, वरना ये भी शायद मैं फिर थोड़ी देर बाद ही पहनती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी। और अभी तक देखिए मैंने नेल पेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया।
और बस यहाँ पे पहन ली है पायल और ये सब सामान भी सेट करके लगा दिया मैंने। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहीं पे मैं चौकी लगाती हूँ इसी जगह पे हमेशा, तो बस यहीं पे थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया मैंने, पोछा लगा दिया एक बार। और बस अब यहाँ पे मैं लगा दूँगी चौकी माता की, मतलब कैलेंडर वगैरह इनसे लगवा दूँगी अच्छे से, कील वगैरह लगा के अच्छे से लगा देंगे ये। और करवा चौथ की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना, पूरे दिन भूखा प्यासा रहने के बाद भी एक एनर्जी सी बनी रहती है। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी तबीयत भी इस बार ठीक नहीं थी, कल ही थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही हो गई थी मेरी ख़राब सी, और थोड़ा सा हो रहा था ऐसे ही वीकनेस सी, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था। और ऐसा सभी के साथ होता होगा, क्योंकि ये दिन ही ऐसा होता है, ये व्रत ही ऐसा होता है। और बस यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है, क्योंकि अभी का कथा सुननी है सिर्फ, और बस उसके बाद मैं हो गई थी थोड़ी बहुत तैयार, मतलब जितना कम से कम होना चाहिए उतनी तो हो गई थी। और ये साड़ी मैंने ली थी, मैं आपको साड़ी नहीं दिखा पाई थी ना, तो ये सिंपल सी साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही थी सिंपल। और मेरा बहुत मन था कि जयपुरी प्रिंट की साड़ी मैं पहनूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एक बार भी ये जयपुरी, मतलब जयपुरी प्रिंट ही बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, तो ये मेरा बड़ा मन था। हाँ, बंधानी भी बोलते हैं इसको। तो ये सिंपल सी साड़ी थी लेकिन अच्छी लग रही थी। और बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई, पूरी तरह तो नहीं हुई थी लेकिन फ़िलहाल हो ही गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तैयार होके तो कथा में बैठना ही पड़ता है। और बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ मैंने कर दी है, और ये गुड्डो भी बैठ गई है साथ में। और यहाँ पर सोनाली ही आ गई थी मुझे कथा सुनाने के लिए, क्योंकि किसी लड़की से ही सुननी चाहिए, तो बस यहाँ पर मैंने सोनाली को बुला लिया था। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता है जैसे बहुत सी जगह होता है, यहाँ तक कि मेरे मायके में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठा होके फिर साथ बैठ के सुनती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना सब लोग नहीं भी करते, ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं। और आजकल इतना ज़्यादा है भी नहीं अब भाईचारा, मतलब जैसा कि आप जानते ही हो कि मतलब ऐसा ही होता है, बस कहीं होता है कहीं नहीं होता। गांव वगैरह में फिर भी होता होगा, लेकिन शहरों में है, लेकिन इतना ज़्यादा अब नहीं है। और यहाँ पर ज़्यादा रीज़न, मतलब ये सबसे बड़ा रीज़न ये है मेरे यहाँ पे, क्योंकि सब लोग करते भी नहीं हैं, कोई करता है कोई नहीं करता, और जो करते हैं वो अपने अपने घर में ही कर लेते हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, कोई किस तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है, कोई शाम को कथा सुनता है, कोई सुबह दोपहर में ही सुन लेता है, तो सबके अपने अपने हैं, तो किसी से मिलते भी नहीं हैं। तो ये भी एक रीज़न है सबका अलग अलग करने का। और कोई तो खुद ही पढ़ भी लेता है, मतलब खुद ही से ही पढ़ लेते हैं। तो लेकिन मैं तो चलो मेरे पास ऑप्शन है तो मैं बुला लेती हूँ किसी लड़की को, तो दूसरे से सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो पढ़ने को सभी पढ़ सकते हैं। तो बस यहाँ पे सोनाली मुझे सुना रही है कथा करवा चौथ माता की। कैसे देख रही है मेरे की तरफ ये सोच रही है मम्मी का क्या हो गया। और यहाँ पर गुड्डो मुझे आके देख रही थी कि मम्मी को क्या हो गया, आज मम्मी बदली बदली से क्यों लग रही है, तो बार बार आके मेरी तरफ ऐसे देखती है, मेरा फेस देख रही थी बार बार यहाँ पर। क्योंकि वैसे तो हमेशा सिंपल ही रहते हैं, ऐसा रोज़ रोज़ तो कोई तैयार होता नहीं है, तो हमें खुद को ही लगता है कभी कभी तैयार हो तो ये तो फिर भी बच्चे हैं, और बच्चों को बहुत जल्दी ये सब चीज़ें नोटिस होती है। और यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए बोलता है, जब भी मैं तैयार होती हूँ ना, तो पति देव तारीफ़ करे ना करे बेटा ज़रूर कर देता है। तो मैं बोलती हूँ चलो अच्छा है, कम से कम पापा ने नहीं करी लेकिन बेटे ने तो कर दी। तो बस यहाँ पे मैं सुन ले रही हूँ कथा। और हमारे यहाँ पे ऐसे किया जाता है, शाम के 4 बजे तक मतलब कथा सुन लेनी चाहिए, 4 बजे तक कथा सुन लेते हैं, ऐसे करवा वगैरह रख देते हैं, और बाकी की पूजा जो है वो शाम को करेंगे, फिर बाकी की पूरी पूजा जो होती है। और जो चावल मैंने हाथ में लेकर कथा सुनी थी ना, उनको मैं पल्ले में बांध लूँगी और फिर इसी से अर्घ दूँगी चाँद को। तो बस यहाँ पे मैंने कथा सुन ली है, और बस यहाँ पे मैं जल चढ़ा दूँगी, और उसके बाद पूजा वगैरह मतलब कथा वगैरह सुनने के बाद फिर मैंने नील पेंट लगाया पैरों में, और अभी सिर्फ पैरों में ही लगाया था क्योंकि अभी खाना बनाना था, तो बस नील पेंट लगा के थोड़ा सा सूख गया था। उसके बाद मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनेगा और सबसे पहले खाने में बनेगी कढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कढ़ी ज़रूर बनती है मतलब करवा चौथ वाले दिन ना।
तो इसीलिए सबसे पहले मैंने कढ़ी बनाई है, क्योंकि कढ़ी फिर पकती रहेगी, उसमें टाइम लगता है इसीलिए। तो बस यहाँ पे पहले थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना ली है प्लेन ही, उसके बाद फटाफट से कढ़ी में मैंने तड़का लगा दिया था। और प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि जो पूजा वगैरह का खाना बनता है तो उसमें मैं फिर प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालती, ऐसे ही बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन के। लहसुन तो खैर मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ। और बस साथ में ये कढ़ी पकती रहेगी, और साथ ही मैंने दूसरी तरफ बना दिया था पनीर। तो यहाँ पे मैंने पनीर भी बना दिया है, टमाटर वगैरह पीस के और उसी में मसाले वगैरह डाल के बस फिर मैंने तड़का लगा दिया था पनीर का ही, सिंपल। और हाँ, एक जो मसाला आता है ना इंस्टेंट मिक्स वाला, एक मसाले आते हैं, सुहाना के नाम से आता है, आपने शायद यूज़ किया होगा, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं वो। तो जब मुझे इंस्टेंट वाला बनाना होता है तो मैं उसी मसाले से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने वही मसाला यूज़ करके बनाया था। और बस इतना खाना बनाने के बाद आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था साथ के साथ पूरियों के लिए। और बस उसके बाद फिर मैंने हाथ में नेल पेंट लगाया है यहाँ पे अब अंदर आके कमरे में। और ये मुझे बोल भी रहे थे कि तुम पहले एक बार तैयार हो जाओ, या तो एक बार खाना ही निपटा लो। तो मैं इनसे कह रही थी कि एक साथ कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तो पूरा खाना मैं वैसे भी नहीं बनाऊंगी, तो बस इस वजह से थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ ताकि सब कुछ साथ साथ होता रहे। क्योंकि पूरियाँ वगैरह अभी नहीं बना के रख सकती हूँ, वो बाद में ही बनेंगी। वैसे बस पूरियाँ ही रह गई थी, और चावल भी मैंने साथ ही चढ़ा दिए थे। आपको दिखाया था मैंने जो कुकर में, बंद कुकर में, वो मैंने चावल चढ़ा दिए थे। तो सब कुछ बन ही गया लगभग, बस पूरियाँ ही रह गई है बनाने के लिए। और चावल भी मैंने पहले सोचा था कि खुले ही बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कुकर में ही चढ़ा दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा कि मतलब तबीयत थोड़ा सा ऐसी ही हो रही थी कल से। तो बस इस वजह से फिर जल्दी जल्दी में निपटा दिया। मैंने कहा चलो कुकर में ही रख देती हूँ। और बस जो बाकी की थोड़ी बहुत कसर थी, मतलब जो थोड़ा बहुत तैयार होना था मुझे, तो अब मैं बाद में पूरा तैयार हो गई हूँ। तो क्योंकि खाने वगैरह से तो अब लगभग निपट ही गई थी मैं, बस पूरियाँ वगैरह बाद में बनेंगी। और यहाँ पर बस जो थोड़ा ज्वेलरी वगैरह पहननी थी वो पहन ली है मैंने, क्योंकि खाली खाली सा अच्छा नहीं लगता है। और ये ज्वेलरी पिछले साल की ही रखी थी और इसके साथ अच्छे से मैच कर रही थी, ग्रीन कलर की है, तो बस ये पहन लिया मैंने। और अभी हो गया है कंप्लीट, मतलब तैयार हो गई हूँ मैं पूरी तरीके से। और बहुत बहुत दिन बाद जब हम तैयार होते हैं तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और ये तो एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा व्रत है कि चलो इस बहाने हमें दोबारा से दुल्हन की तरह तैयार होने का मौका भी मिल जाता है। और ये देखिए मेरी मेहंदी भी अच्छी रची है। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। और आपने भी मुझे पहली बार ही देखा होगा आज साड़ी में, क्योंकि अब से पहले तो मैंने आपको कभी, मतलब मैं साड़ी डेली यूज़ में पहनती भी नहीं हूँ ना, डेली यूज़ में आदत नहीं है पहनने की। लेकिन हाँ, त्योहारों पर तो ज़रूर मेरी कोशिश रहती है कि साड़ी ही पहन लूँ, क्योंकि मैं बताऊँ मुझे खुद को भी बहुत पसंद है साड़ी, लेकिन वही है कि डेली यूज़ में नहीं पहन पाते हैं, काम वगैरह में आदत नहीं होती है। जिन्हें आदत होती है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर लेते हैं सब काम साड़ी में भी, लेकिन हमें आदत नहीं होती ना, तो इसीलिए रोज़ रोज़ नहीं पहनी जाती है। तो बस मेरा तो यही होता है कि या तो त्योहारों पे पहनती हूँ, या फिर ससुराल जाना होता है तो वहाँ पहनती हूँ। और बस यहाँ पे मैं पूजा की सारी तैयारी मैंने कर दी थी, और बस हम बैठ गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा सब कुछ पहले पूछ देती हूँ, पूजा कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर बच्चों को भूख वूख भी लगती है या इन्हें भी लगती है, तो वैसे तो ये खाते नहीं हैं, साथ ही खाते हैं, लेकिन पुन्नू को भूख लग जाती है, तो मैंने कहा मैं पूछ देती हूँ, उसके बाद फिर ये भी खा लेगा। और ये खाना जो पूछता है, मतलब वो भी किसी को दी, वैसे तो जिसके लिए सब कुछ पूछता है उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन अब उन्हें तो दे नहीं सकती हूँ, मतलब पुन्नू के ताऊ ताई जी को तो नहीं दे सकती, तो मैं पंडित जी को भिजवा देती हूँ। तो बस ये दे आएंगे पंडित जी को, और बस फिर उसके बाद हम अपनी पूजा कर लेंगे जब चाँद निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सबका सुहाग भी हमेशा बनाए रखें, और हर साल हम इसी तरीके से खुशी खुशी ये व्रत करें। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें हमेशा। और बस पूजा वगैरह हो गई थी, तो ये फिर खाना देने चले गए थे पंडित जी को, और मैं भी अब हो गई थी फ्री। तो बस अभी करूँगी थोड़ा सा आराम, और इंतज़ार करेंगे चाँद का। और
पुन्नू भी आज परेशान हो गया था। उसे लग रहा था आज मम्मी मुझे पर ध्यान ही नहीं दे रही, बिल्कुल भी खुद में ही लगी हुई हैं बस और काम में लगी हुई हैं। तो बस आज ये अब यहाँ पे इसने देखा कि मम्मी फ्री हुई है तो चलो अब थोड़ा सा मेरी गोद में आके लेट गया था। तो मैंने कहा चलो, मैंने भी सुबह से इस पर ध्यान ही नहीं दिया, ज़्यादा अपने कामों में लगी हुई थी और इसके पापा ही संभाल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लाड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे को भी ऐसा लगना नहीं चाहिए। एक तो जब अकेले सब कुछ करना हो ना तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ तक इनसे बन पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो ही जाता है और काम के साथ साथ और थोड़ा खुद को भी तैयार होना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा हो ही जाता है कि बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने ये अच्छे से संभाल लेते हैं और अब तो वैसे भी बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। जब ज़्यादा छोटा था तो तब ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो बस यहाँ पर भी मैं तैयार थी और चाँद भी निकल गया था। तो मेरे ख्याल से 9 सवा 9 बजे के आसपास ही चाँद निकला था यहाँ पर। तो बस अब मैं जा रही हूँ, मतलब हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पर। तो 4th फ्लोर ऊपर और चढ़ना है मुझे अभी। तो मैं रहती हूँ 1st फ्लोर पर और मुझसे ऊपर 4 फ्लोर और है, तो बस वो सबसे ज़्यादा भारी लगता है ऊपर चढ़ना। और बस आ गए थे हम लोग छत पे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। और भाभी तो मुझसे पहले ही पूजा करके चली भी गई थी। ये दिया जो जल रहा है नीचे ना, वो उन्हीं ने ही जलाया है। तो जब मैं ऊपर चढ़ रही थी वो उतर रही थी। मैंने कहा भाभी आपको ज़्यादा ही भूख लगी थी लगता है, इसीलिए फटाफट से पूजा करके आ भी गई हो आप इतनी जल्दी। तो कह रही थी हाँ मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। मैंने कहा चलो ठीक है, आप खोल लो व्रत अपना। और यहाँ पर पूरी पूजा हो गई थी, मैंने जल भी चढ़ा दिया था। उसके बाद याद आया कि पल्ले में चावल तो बंदे ही रह गए। और कभी कभी मुझसे ये भूल हो ही जाती है, मतलब ऐसा होता ही है मेरे साथ कभी ना कभी ज़रूर, कि सारी पूजा हो जाए और फिर मैं पल्ले के चावल भूल जाती हूँ और फिर बाद में सिलाती हूँ। तो बस यहाँ पे वही मैं, अच्छा हुआ मुझे ध्यान आ गया और मुझे दिख गए, तो बस ये मैंने बाद में सिलाए हैं फिर। और बस यहाँ पर पूजा हो गई थी ख़त्म और व्रत भी पूरा हो गया था। चाँद के दर्शन भी कर लिए और इन्होंने मेरा व्रत भी खुलवा दिया और सब कुछ हो गया था बहुत अच्छे से। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ माता आप सभी का सुहाग भी हमेशा बनाए रखें और हम सब इसी तरह खुशी खुशी हर साल करवा चौथ का व्रत करते रहें। जो पहले से सुहागन हैं उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं और जो होने वाली हैं उन्हें भी।